यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य जो है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, जो 10 वस्तु हम खरीद रहे हैं उसका जो क्रय मूल्य हो रहा है, बन रहा है, और 9 वस्तु हम जो बेच रहे हैं वो उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? 10 वस्तु का लागत मूल्य कितना, सीपी बराबर होगा 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के या एसपी के। ठीक है, 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा बराबर होगा 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो सीपी बटे में क्या, एसपी। ठीक है, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर होगा किसके, क्रय मूल्य के सामने कितना 9 और विक्रय मूल्य के सामने 10 के। ठीक है, यदि क्रय मूल्य 9 यूनिट होगा तो विक्रय मूल्य कितना यूनिट होगा, 10 यूनिट। ठीक है, यदि सीपी क्रय मूल्य 9 यूनिट होगा तो विक्रय मूल्य एसपी कितने का होगा, 10 यूनिट के। ठीक है, एसपी कितना होगा, 10 यूनिट के। यदि हम कोई चीज़ 9 यूनिट में खरीदते हैं और 10 यूनिट में हम बेचते हैं तो हमको कितने का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा। ठीक है, और 1 का लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना दिया है, 9 यूनिट, तो 1/9। उसने पूछा परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो 1/9 ये फ्रैक्शन है गुणा बाय 100, तो कितना हो गया 11 सही 1/9%। अगला देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 100 पुस्तक का लागत मूल्य, 100 पुस्तक का जो लागत मूल्य है 60 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। जो 100 पुस्तक का लागत मूल्य है, ठीक है, जो क्रय मूल्य आ रहा है वो 60 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक, तो लाभ हानि की प्रतिशतता कितनी होगी? आइए, 100 पुस्तक का जो क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा, वो किसके बराबर होगा, 60 पुस्तक के विक्रय मूल्य के। ठीक है, 100 पुस्तक का जो लागत मूल्य होगा या क्रय मूल्य होगा, ठीक है, वो बराबर होगा 60 पुस्तक के विक्रय मूल्य के। निकालो, सीपी बटे एसपी बराबर होंगे, सीपी के सामने कितना 60 और एसपी के सामने 100। ठीक है, सीपी कितना होगा 60, ठीक है, तो एसपी होगा 100 यूनिट। यदि सीपी होगा 60 यूनिट तो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा 100 यूनिट। यदि हम 60 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेचते हैं या सेल करते हैं तो हमको जो फ़ायदा होगा कितना होगा, 40 यूनिट का होगा या 40 रुपये का होगा। ठीक है, अब 40 रुपये का फ़ायदा हो रहा, वो किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 60 यूनिट। ठीक है, ये और कट जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, तो 2/3 का 2/3। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है, हमको प्रतिशत मान पूछा है तो गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, तो आप सब जानते होंगे, या तो आप ऐसे निकालो या फिर देखो आ गया है 200/3। ठीक है, तो कैसे आएगा, 2 छंग 18, फिर वो तीछंग 18, या फिर तीछंग 18, बचा कितना 2/3%। ठीक है, या इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं भाई, 1/3 यूनिट, 1/3 बराबर होता है
33 सही 1/3%। तो इसने बोला है 2/3, तो 1/3 मतलब 33 सही 1/3, 2/3 मतलब इसका 2 गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे। कितना होगा? 33 दूनी 66, और यहाँ का 2 एकम 2 और नीचे 3, 66 सही 2/3। ऐसे भी हम इसको निकाल सकते थे। अगला 100 पुस्तक का, ये हो गया। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 20:21 है। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशो दिया है 20:21। ठीक है, क्रय मूल्य दिया है 20 यूनिट और विक्रय मूल्य दिया है 21 यूनिट। अब इनने पूछा प्रतिशत मान पूछ रहा है, तो हमको इसको रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनने प्रतिशत मान पूछा। अब इसको 200 बस 210 भी कर दो, 0 से गुणा कर दो, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वो केवल परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 20:21 है, मतलब क्रय मूल्य यदि 20 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 21 होगा। तो फायदा कितने का हुआ, लाभ कितने का होगा? 1 का। यदि 20 यूनिट की चीज़ को, ठीक है, 21 यूनिट में बेचा जाए तो हमको जो फ़ायदा हो रहा है वो कितने यूनिट का होगा? 1 यूनिट का होगा। वो किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है? 20 गुणा 100, तो 20×5 100। ठीक है, 5% क्या होगा? 5% लाभ होगा। ठीक है, 5% प्रॉफिट होगा। यदि मोबाइल फ़ोन रुपए P की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होगा। ठीक है, यदि रुपए Q पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। ठीक है, तो आप इसको 100% लेके चलो। ठीक है, तो Q की दर पर बेचा, हाँ, P की दर पर बेचा जाए, तो P की दर पर बेचा जाता तो कितने? 12% के लाभ, मतलब 112% के बराबर होगा। ठीक है, और Q की दर पर बेचा जाए तो 4% की हानि, मतलब 96%। ठीक है, तो कट जाएगा ये कितना? P/Q, P के सामने 96 और Q के सामने 112, 4 दूनी 8 और 4 चुको 16, 4 दूनी 8, 4 8 32। ठीक है, 4 6 24 और 4 7 28। यदि P/Q बराबर कितना? 6/7, तो P कितना आ गया? 6 यूनिट और Q कितना आ गया? 7 यूनिट। ठीक है, तो हमसे पूछा Q और P का क्या होगा अनुपात। किसका पूछा? Q अनुपात P का। तो Q बराबर कितना? 7 और P बराबर 6। ठीक है,